हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आज क्या पढ़ेंगे हमने? आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। कल की क्लास में कुछ बच्चों को कोई स्मॉल इश्यूज भी थे, मैं उसके बारे में भी क्लास के दौरान बात करूंगा, बट अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारे आज के। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास का शायद लास्ट टॉपिक ही यही था, क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी को हम मोलर मास भी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बोथ आर सेम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, सेम है। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी है मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट एक बार फिर सही। जैसे ये देखो, मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या आप इसे मोलर मास भी बोल सकते हैं, H2SO4 का फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाइड्रोजन के यहां पर कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? यहां पर हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? 2 इंटू जो भी इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, दैट इज हाइड्रोजन का कितना है? 1 प्लस सल्फर के कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं आपको? यहां पर S कितने नजर आ रहे हैं? दैट इज 1 इंटू 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास 32 दे रखा है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? यहां पर 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 16। इसको ऐड करेंगे बेटा तो 98 आ जाएगा। ग्राम में रखूंगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, 98 ग्राम, 98 ग्राम, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ H2SO4। ये लास्ट क्लास में भी किया था, आज मेरे को थोड़ा ज्यादा जरूरत पड़नी थी इसकी, तो मैंने कहा चलो 1 मिनट लगेगा, बता देते। सिमिलरली एक छोटी सी टर्म और पढ़नी है हमें, दैट इज फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, सर ये क्या होता है भाई? ये भी मोलर मास ही है। ठीक है सर, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही है। ठीक है सर, तो फिर इसका नाम अलग क्यों लिखा सर आपने? वाई यू हैव रिटन ए सेपरेट नेम। इसको भी यही लिख देते अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही है, ये मोलर मास ही है। बस फर्क ये है कि ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। फॉर्मूला मास टर्म किसके लिए यूज होती है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक, बस इतना ही फर्क है जी। सर फाइंड आउट कैसे करते हैं फॉर्मूला मास? जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते थे, जैसे मोलर मास फाइंड आउट करते थे, वैसे ही फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। एक बार करके देखें, जैसे ये देखिए, NaCl। कोई पूछ ले इसका फॉर्मूला मास निकालना है, फॉर्मूला मास निकालना है NaCl का। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी होगी, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन का 35.5। ठीक है, जल्दी से देखते हैं कैसे निकालते थे हम लोग मोलर मास, कैसे निकालते थे। सोडियम पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं? 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन के पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं? 1 क्लोराइड के, और मास दैट इज 35.5। क्या ये 58.5 आ जाएगा? यस सर। बेटा आप इसे सोडियम क्लोराइड का मोलर मास बोल लो, सोडियम क्लोराइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास बोल लो। तीनों चीजों का मतलब सेम है, तीनों चीजों का मतलब सेम है। चाहे मैं इसे मोलर मास बोल लूं NaCl का, चाहे मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लूं, ऊपर लिख देता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मतलब तीनों का क्या है? सेम। ठीक है, बस जब कंपाउंड आयनिक होता है तब उसके मोलर मास को फॉर्मूला मास बोल देते हैं या मोलर मास भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की। ये तो छोटी छोटी चीजें थी जो बतानी थी। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज मोल। सर मोल होता क्या है? सर
ये जो मोल वर्ड है ये होता क्या है? भाई मोल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बताता हूं, मान लो क्या डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना? हाँ सर, डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वो कौन सा नंबर है? 1 डजन का मतलब क्या होता है सर? 1 डजन का मतलब होता है 12। अगर मैं कहूं मेरी पॉकेट के अंदर 1 डजन पेन्स हैं, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, अच्छा सर के पास ना 12 पेन्स होंगे पॉकेट में। अगर मैं कहूं मेरी पॉकेट में 2 डजन पेन्स हैं, तो क्या क्या आपके माइंड में क्या आ जाएगा? 1 डजन का मतलब होता है 12, 2 का मतलब होगा 2 इंटू 12। सर आपकी पॉकेट में 24 पेन्स है, ठीक। 3 डजन कहूंगा 3 इंटू 12, 4 डजन कहूंगा 4 इंटू 12, ठीक है। मैं कहूं कि आज हम मार्केट से परचेज करके लाए 3 डजन बनाना, तो कितने बनाना परचेज करके लाए होंगे? 3 इंटू 12 दैट इज 36, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डजन आपको पता है बहुत अच्छे से। सिमिलरली मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। सर एवोगैड्रो नंबर को ऐसे भी लिखा जाता है Na से। इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर की? 6.022 इंटू 10⁻23। कई बुक्स के अंदर आपको 6.023 भी लिखा हुआ नजर आएगा। वो बुक्स थोड़ी पुरानी होंगी, नई बुक्स में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा जाता है। पहली बात, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाना होता है। जितना ज्यादा टाइम बचाएंगे वही किसी और जगह पे लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्या जितना भी यहां पे 6.022 लिखा हुआ है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कभी कभी 6.02 तक भी लिख लेते हैं, यहां तक भी लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, या 6 भी लिख लेते हैं इंटू 10⁻23। सर न्यूमेरिकल में कौन कहां पर लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? आज हम देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको देखते पता चल जाएगा सर ये लगाना है, ये लगाना है या ये लगाना है। आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस पे, आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस पे। अगर नहीं पता तो इससे करो, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इजी हो जाएगी। वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। 1 मोल भी क्या, जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर मैं कहूं मेरी पॉकेट में 1 मोल पेन्स पड़े हुए हैं राइट नाउ, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा सर आपकी पॉकेट में 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स पड़े होंगे। सर इतनी बड़ी पॉकेट आई कहां से आपके पास, वो एक अलग बात है। अगर मैं कहूं मेरी पॉकेट में राइट नाउ 2 मोल पेन्स पड़े हुए हैं, तो कितने पेन्स पड़े होंगे? दैट इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मेरे ख्याल से मोल का एक सिंपल डेफिनेशन तो समझ आ गई आपको, ठीक है। मोल की केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है, ये तो समझाने के लिए था, ताकि हम लोग बात करने में आपको आसानी हो सके। मोल की केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, ठीक है। मोल क्या है? 1 मोल इज डिफाइंड एज दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मैं मतलब समझाता हूं, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होंगे उसी पार्टिकल को मोल बोला जाएगा। जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होंगे उसी को 1 मोल बोला जाएगा। कल की क्लास को आपने पढ़ा हो, शुरू के ही 10-15 मिनट की मैं बात कर रहा हूं। क्या कल हमने ऐसा लिखा था 1 AMU की डेफिनेशन में, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आप लोगों पे पूरा फेथ है कि आप क्लास ले रहे होंगे, आप रिवाइज जरूर कर रहे होंगे, आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, आप उसके बाद डीपीपी जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। अरे वो तो कोई बेवकूफी होते हैं यार लोग जो ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, और ना क्लास लेते हैं, ना नोट्स बनाते हैं, ना डीपीपी सॉल्व करते हैं, ना ही फिर उनका सिलेक्शन होता है। बट मुझे पता आप में से कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा, ठीक है। उनकी शक्लें ही अलग होती हैं, वो तो कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। आप पे मुझे पूरा भरोसा है, आप उस कैटेगरी में नहीं होंगे, ठीक है, जो लास्ट के 2-3 महीनों में कहेंगे, पैनिक होंगे, कहेंगे ओए सर हमने सारा साल नहीं पढ़ा, हमसे गलती हो गई सर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर, अब 2 महीने में कैसे सिलेक्शन करूं। देखा यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है, हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन नीट इन 10 डेज, ठीक है। उनमें ना लाखों व्यूज होते हैं ऐसी वीडियोस पे, लाखों, एक दिन के अंदर लाखों व्यूज होते हैं। तो फिर तो भाई लाखों बच्चों ने वो वीडियो देख ली,
अप्लाई कर ली, लाखों लग के लाखों वही डॉक्टर बन जाएंगे। तो वही तो बेवकूफ लोग होते हैं जो 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या मतलब कि जो 1 साल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस कैटेगरी में नहीं लाई कर रहे होंगे। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक। क्या कार्बन का सिंबल ऐसे लिखा था? यस सर। कल क्लास की शुरुआत ही यहां से हुई थी कि ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एटम्स कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। खत्म। इसने बोला यही 1 मोल है। यही जो है, ये जो पार्टिकल्स है ना 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो नंबर है, यही 1 मोल है। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई किसकी? 1 मोल की। मतलब तो वही है जो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में समझाई, ठीक है, कि 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। और जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने पार्टिकल्स हैं, मतलब दोनों का क्या है? सेम। ठीक, चलिए सर, ठीक है, मोल की डेफिनेशन समझ आ गई है। कभी भी कोई केमिकल आपको गिवन हो सर, ठीक, तो उसके मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक है, टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने आपको कुछ मास दे दिया। मास समझते हो ना? मास तो समझते हो, मतलब कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 24 ग्राम, ठीक है। किस कोई मास दे दिया, लाइक कैल्शियम का मास दे दिया 24 ग्राम, या H2SO4 का मास दे दिया 300 ग्राम, या कैल्शियम कार्बोनेट का मास पकड़ा दिया 800 ग्राम, और मैंने पूछा इसमें मोल्स निकालो। क्वेश्चन समझ आ गया? वैसे मैं करूंगा अभी क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको मास दिया हो। अच्छा, केमिस्ट्री में ना मास और वेट सेम होते हैं। केमिस्ट्री में वो फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगाना कि W = mg होता है सर। मास तो अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी होता है, WmG होता है। हम केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को क्या मान के चलते हैं? सेम। रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मास गिवन हो, मोल्स फाइंड आउट करने हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। दिस इज मास बाय मोलर मास, या जिसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं आप। ठीक, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मोल्स फाइंड आउट करने का। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए। बिल्कुल, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पिछले नीट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, या AIPMT या एम्स वाले भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो वापस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सर सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम तो यहीं पे खड़ी हो गई। क्या सर आपने ऑक्सीजन लिखा है, ठीक ठीक, बट ऑक्सीजन तो O भी होता है और O2 भी होता है। यहां पर जो आपने फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है, ऊपर रखना है मास, ठीक, नीचे जो मास रखना है आपने, ठीक है, वो किसका रखना है? O का रखना है कि O2 का रखना है? पहली बात तो प्रॉब्लम यहीं पे आ गई। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे? व्हेनेवर इट इज नॉट मेंशन्ड ना हो कि आपको एटम की बात करनी है कि मॉलिक्यूल की बात करनी है ना? लिखा ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अगर ऑक्सीजन की जगह O लिखा हो जाता तो मुझे पता चलता यार ये एटम के बारे में बात कर रहा है। O की जगह O2 लिखा हो जाता तो मुझे पता चल जाता यार ये मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बट लिखा ही नहीं हुआ, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ OXYGEN। ठीक, तब मैं क्या करूंगा? व्हेनेवर इट इज नॉट मेंशन्ड वी विल टेक मॉलिक्यूल। हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे? मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे होंगे, अगर मेंशन्ड ही नहीं है। ठीक है, क्या ये ऑक्सीजन का मतलब O2 है? यस सर। ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा, उसकी टेंशन कभी नहीं लेनी हम लोगों ने। क्या हमें मोलर मास निकालना आता है O2 का? यस सर, अभी आज आपने सिखाया था। क्या हो जाएगा?
मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मास। मास कितना बेटा 64 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मास कैसे आएगा, एक ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, कितने हैं यहां पर 2, दैट इज 2 इंटू 16, 64 बाय 32 कम्स आउट टू बी 2, कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, क्या हमें मोल्स फाइंड आउट करने आ गए, जब क्या गिवन था हमारे पास मास गिवन था। ठीक है सर। सर मान लेते हैं मैं एक पेज ही पीछे जाऊंगा, है ना, आपने जैसे कल बोला ओ बड़े पीछे पीछे जा रहे थे सर आप पेज, मैं कोशिश करूंगा एक आध पेज पे ही हम लोग मैनेज रखें, क्योंकि टॉपिक इस पेज पे है, क्वेश्चन अगले पेज पे है, इतना तो मैनेज आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा कल की क्लास के बारे में, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा पढ़ाना हमारा मेन कंसर्न है, ना कि बातें करना। ठीक है, बातें तो आपने भी पिछले 2 साल में बहुत सारी करी होंगी, पढ़ने का समय जो है उसको हम वेस्ट ना करें। ठीक है, वापिस आ रहे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला तो हो गया, मास बाय मोलर मास। सर अगर मैं आपको मास ना देके पार्टिकल्स दूं, पार्टिकल समझ रहे हो ना, ठीक है, नंबर कोई ना 4 पार्टिकल्स हैं, 10 पार्टिकल हैं, 50 पार्टिकल हैं, 55,000 पार्टिकल हैं, 63,000 पार्टिकल्स हैं, और मैं आपसे पूछूं जाओ इसमें मोल्स निकाल के ला भाई, जा इसमें मोल्स निकाल के ला, तो सर कैसे करेंगे, जो भी पार्टिकल्स आप दोगे, जो भी पार्टिकल्स आप दोगे उसको डिवाइड कर देना एवोगैड्रोस नंबर से। किससे, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सॉल्यूशन अगले पेज पे कर रहा हूं। यही आपको प्रॉब्लम थी तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन ही यहां से रब कर देता हूं, है ना, ताकि जिस पेज पे क्वेश्चन हो जाएगा उसी पे आंसर हो जाएगा। अगले पेज पे चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किसके फाइंड आउट करने हैं, 18.066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, है ना। मैंने बोला कि आप इतने सारे समझदार हैं कि आपने पहली क्लास जो थी इस चैप्टर की वो ली होगी, उसमें एटम पढ़ाया, मॉलिक्यूल पढ़ाया, आयंस पढ़ाया और बताया वो पार्टिकल्स होंगे, है ना। सर ये चीजें मत बोला करो, हमें पता है, हमें अपनी जिम्मेवारी पता है कि हमारे लिए साल कितना इंपॉर्टेंट है। ये साल डिसाइड करेगा कि जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे किसी में भी तो क्या मतलब कि क्या बोले अब उसके बारे में ना, ठीक है, कि डॉक्टर बन के जा रहे हैं या पेशेंट बन के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जी 10 years डाउन द लाइन, ठीक है, जो कहीं पे मिल जाएंगे 2 डॉक्टर्स और कहेंगे कि हाँ यार तूने 12th के बाद ड्रॉप किया था, हो गया हाँ यार मैंने ड्रॉप किया था, मैंने ना PW से यकीन बैच 2021-22 वाला डिसाइड लिया था और उसी मेरा सिलेक्शन हुआ। दूसरा कहेगा यार मैंने भी लिया था। और क्या आपको लग रहा है वो दोनों सेम हॉस्पिटल में हो सकते हैं? हाँ भाई हो सकते हैं। सर पेशेंट कहां से आएंगे? ठीक है, डॉक्टर तो बना दिया आपने, पेशेंट भी इसी बैच में से आएंगे। आप ऐसा नहीं है पेशेंट कहीं और ढूंढने जाएंगे, पेशेंट भी हो सकता है अरे सर तैयारी तो मैंने भी करी थी, मैं अभी उसी बैच में था सर, ठीक है, बट मैं क्या करता, अरे सर बाहर अपनी कुल्फी की रेडी है सर, तो पेशेंट भी इसी बैच में से आएंगे। घबराओ मत, बिजनेस पूरा आपका चलेगा, ठीक है। हाँ बट मुझे लगता है कि आप वो जो डॉक्टर वाली कैटेगरी में ज्यादा होंगे और जो पेशेंट वाली कैटेगरी में लोग कम होंगे। बाकी आपकी मेहनत पे है भाई, आप जितना रिवाइज करते जाएंगे, टैलेंटेड तो आप हो ही, ठीक है, उसमें तो कोई दो राय मेरे माइंड में है ही नहीं। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी गलत लिखा है ये मैंने, है ना, आप लोगों के डॉक्टर बनने के भाव में ना वो थोड़ा बह गया था मैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करने, ठीक है। क्या हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं? यस सर। क्या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होते हैं? यस सर। तो पार्टिकल के केस में फॉर्मूला क्या था सर? ऊपर लिखो पार्टिकल्स, नीचे डिवाइड कर दो एवोगैड्रोस नंबर से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था क्या 6 इंटू 10⁻23 आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 आएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा? साफ पता चल रहा है यहां पर 18.066 है तो यहां पर आएगा 6.022। कैसे? अरे भैया 3 के टेबल पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, है
है ना। मान लेते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन ना ऐसे आया, ऐसे आया 18.06 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। डिवाइड किससे करना है? जब भी पार्टिकल दिए होते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अब की बार क्या रखोगे सर? 6.022 रखोगे? अरे नहीं यार, अब की बार रखूंगा 6.02। ठीक है, फिर वही पेपर में तो मुझे कैलकुलेशन फास्ट से फास्ट करनी है। ठीक है, तो चलो जी, मैंने यही क्वेश्चन मान लिया, ये रहा हमारा आंसर 10⁻23। 10⁻23 कैंसिल आउट, ये 3 के टेबल पे चला जाएगा। आंसर कितना आ गया? 3। आंसर कितना आ गया? 3। हमने मोल्स फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए? दैट इज 2। दैट इज 2। बस पीछे उसी पेज पे जा रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं मेरे बच्चे हैं। ठीक है, उसी पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले एक ही जगह पे लिखूंगा ना सारे के सारे, उसके क्वेश्चन है अगले पेजेस पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? मास बाय मोलर मास, जब मास गिवन होगा। पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, जब पार्टिकल गिवन होंगे, एटम मॉलिक्यूल आयन गिवन होंगे। ठीक है, और अगर मान लो हमें वॉल्यूम गिवन हुई। क्या गिवन हुई? वॉल्यूम। ठीक है सर, किसकी गिवन हुई? गैस की। किसकी वॉल्यूम गिवन हुई? गैस की। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं सिखाने जा रहा हूं ना, इससे आप किसी लिक्विड के मोल्स फाइंड आउट कर सकते, ना आप किसी सॉलिड के मोल्स फाइंड आउट कर सकते। ठीक, किसके फाइंड आउट कर सकते हो? गैस के। दूसरी बात, जो वॉल्यूम आएगी वो एसटीपी पे गिवन होगी। एसटीपी पे डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। समझाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक। वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। एक आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है सर, किसकी गिवन है? गैस की गिवन है। कहां पर गिवन है? कहां पर गिवन है? एट एसटीपी। सर ये एसटीपी क्या है? ये एसटीपी क्या है? एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को टीईएमपी लिख रहा हूं, एंड प्रेशर। जब गैस का, जो भी गैस की वॉल्यूम गिवन है, उसका टेम्परेचर जो होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। सर कितना कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। 273.15 लिखा हुआ है बट चल जाएगा, 273 केल्विन। एंड प्रेशर 180। प्रेशर 180। 2-3 क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं यहां पर, मैं दोनों तीनों क्वेश्चन आपके सामने एड्रेस कर लेता हूं। पहला, सर मैंने ना क्लास 11-12 में पढ़ा था कि ना स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ना, वहां पे टेम्परेचर ना 298 केल्विन होता है, आपने लिखा 273 केल्विन। आपने जो पढ़ा था, आपने आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सर मैंने ना पढ़ा था बुक के अंदर ना, जो एसटीपी थे ना, उसमें ना प्रेशर ना यहाँ पे 1 बार लिखा हुआ था, आपने प्रेशर 1 एटीएम लिखा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, अगर मुझे मेंशन्ड नहीं है तो मैं यहां पर 1 एटीएम रखूंगा और यहां पर 22.4 लीटर आएगा। ठीक, मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, मैं जानबूझ के इसका जो पेज है वो आगे लेके जा रहा हूं, इसका नेक्स्ट पेज नहीं रख रहा हूं मैं। देखो मैं दिखा देता हूं, है ना, बाद में कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, कि सर आपने पेजेस की मिक्सचर करी हुई थी, मैं नहीं कर रहा हूं मिक्सचर। अगला पेज यही था जिस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगला पेज वही जिस पे आपने मोलर मास वाला, मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन पेज किया था। अब वॉल्यूम वाला, मैं इसी कारण आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी दोबारा लिख देता हूं, वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम, क्योंकि उसी के बारे में डिस्कशन होनी है ना। वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस at STP divided by 22.4 लीटर। STP के बारे में अभी बोला मैंने कि इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 180। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एसटीपी लिखा हुआ है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो चुप करके यहां पर 22.4 लीटर रख लो। ठीक, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ, क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल और ऐसा लिखा हुआ
एसटीपी लिखा हुआ, उसके साथ लिखा हुआ टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। तो जहां पर 22.4 लीटर लिखा है वहां पर 22.7 लीटर आ जाएगा। यहां पर डिवाइड किससे कर रहे थे, 22.4 लीटर से, बट अगर प्रेशर 1 बार लिखा होगा क्वेश्चन में, नहीं लिखा हुआ तो 22.4, लिखा होगा देन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर इज रिप्लेस्ड बाय, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 22.7 लीटर। मैं दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन जस्ट इसके अगले पेज पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, पहला 67.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। ठीक, कुछ भी मेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर 1 एटीएम है कि 1 बार है, हम 1 एटीएम ही लेके चलेंगे। ठीक है, कैसे करूंगा इसका आंसर, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, क्या हमें गैस के फाइंड आउट करने हैं। यस सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 67.2, उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, जब भी मेंशन नहीं होगा प्रेशर हम 1 एटीएम ही मानेंगे, टेम्परेचर इतना ही मानेंगे एसटीपी पे, और डिवाइड किससे करेंगे 22.4 से। ठीक है सर, आंसर कितना आ जाएगा 3 मोल्स। ठीक, मान लो पेपर में क्वेश्चन आया और उसमें मेंशन्ड है कि प्रेशर 1 बार है, 45.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं, किस पे फाइंड आउट करने हैं, 45.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। इसमें मेंशन्ड है कि प्रेशर 1 बार है, प्रेशर 1 बार है, मेंशन्ड है। तो बेटा जहां पर हमने 22.4 लीटर रखा था वहां पर क्या आ जाएगा 22.7। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, दैट इज 45.4 डिवाइडेड बाय 22.7। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है बेटा, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, है ना, आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने फॉर्मूला यही लगाना हमेशा, 22.4 लीटर ही आएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर नोट्स कैसे बनाए। भाई साहब जो जो लिखवाया गया वो सारे नोट्स हैं। ठीक है, हो सकता है पहली बार कोचिंग ले रहे हो, आपको इन बारे में पता ना हो, तो मैं बताना चाहता हूं जो जो चीज लिखवा दी गई है वो सारे नोट्स हैं, पर आपको वो खुद ही बनाने हैं। एक बच्चे ने और ग्रुप में भेजा हुआ था कि अगर आपने नोट्स बना लिए हो तो हमें सेंड कर दीजिए। अगर ऐसा ही होता बेटा, तुम्हारी बात ऐसी ही चलती, मतलब कि तुम्हारी बात को सच मान लेते हैं कि किसी के नोट्स से किसी को फायदा हो जाता, तो ऐसा करते ना, लगभग 20-30 सालों से तो ये एग्जाम चल ही रहा है, चाहे इसका नाम AIPMT हो या नीट हो या एम्स हो, उससे भी पुराना एग्जाम है वैसे तो ये। तो जो 2000 में जिसने टॉप किया होगा, है ना, उसने नोट्स दे दिए होंगे अपने किसी छोटे भाई बहन को। ठीक है, फिर 2001 में भी उसने टॉप किया होगा, फिर 2002 में भी उसके कोई दोस्त यार रिश्तेदार को दे दिए होंगे उसको। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नोट्स तो वो हो जाते हैं ना, पुश्तैनी नोट्स हो जाते हैं हमारे, है ना, कि जिसने एक बार बना लिए, जिसका रैंक 1 आ गया, उसके नोट्स लेते जाओ, अगले साल रैंक 1 पाते जाओ पाते जाओ पाते जाओ पाते, है ना, नेपोटिज्म हो जाएगा बिल्कुल ये। ठीक है, तो नोट्स आपको हमेशा खुद बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाने हैं, जो जो बात आपको लिखवा दी गई है वो सब आपको लिखनी है। ठीक, समझ आ गया होगा जी आपको। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले कितने थे, 3। क्या तीनों पे एक एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आपसे और टर्म पूछी जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। वैसे तो ये जो टर्म है ये IUPAC ने ऑब्सोलीट कर दी हुई है कि खत्म है, एक और ग्राम एटम नाम की कोई चीज नहीं होती, बट इंडियन बुक्स में ये टर्म दी हुई है। नीट ने इसके ऊपर
क्वेश्चन भी पूछा है, इसी कारण हमें बताना भी जरूरी है। अगर आप आईयूपीएससी से बात करेंगे, ग्राम एटम वो कह चुका है, ऐसी थी 1970s 80s में टर्म थी, आज की डेट में खत्म हो चुकी है। बट फिर भी जो हमें तो नीट से मतलब है, हमें आईयूपीएससी से क्या लेना देना, मतलब कि जो हमारा सिलेबस है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। वापिस आ रहे हैं, कभी भी आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हो, फॉर्मूला क्या है, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अरे सर ये तो बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का? फॉर्मूला फिक्स्ड है क्या? जो भी मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो रखना आपने ऊपर, ठीक, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहां पर चाहे N2 भी लिखा होता, चाहे यहां पर N2 भी लिखा होता, हमसे अगर ग्राम एटम पूछे गए हैं तो डिवाइड में हमेशा ग्राम एटॉमिक मास ही आना है, डिवाइड में हमेशा ग्राम एटॉमिक मास ही आना है। मैं लाइन को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लिख सकें उसे। चाहे यहां पर एटम लिखा होता, मॉलिक्यूल लिखा होता, आयन लिखा होता, भाड़ में जाए जो मर्जी लिखा हो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्मूला में हमारे क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। सिंबल आपको दिया होगा, वैसे तो याद ही हो चुका होगा अभी तक। तो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 14। आंसर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है जी। इसी तरह से एक और टर्म है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ये टर्म जरूर नहीं है, ये टर्म हमने पढ़ा दी है। सर कब पढ़ाई बेटा? इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। क्या हमने पढ़ा दी नंबर ऑफ मोल्स? हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा दिया। नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने? अगर मास गिवन था तो मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे मेरे डेमिन्योर में थोड़ा सा चेंज है। उसका कारण है ये, मतलब कि आप कल वाले अमित महाजन सर में और आज वाले अमित महाजन सर में, कल वाले अमित महाजन सर थोड़ी सी बेवकूफी कर रहे थे। वो क्या कि अगर कोई पुराना फॉर्मूला याद करवाना होता था कि मैंने लिखवाया, तो वो पीछे जाते थे और कहते थे ये देखो बेटा, ये देखो मैंने लिखवाया था मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आज वाले अमित महाजन सर ने सोचा कि पीछे ना जाए, क्योंकि आप तो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो डेफिनेटली आपने ये फॉर्मूले लिखे ही होंगे, तो आप अपनी कॉपी में देख लेंगे, है ना। बच्चों का टाइम क्यों वेस्ट करना, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले क्या थे, ठीक है, वो हमने लिखे हुए थे। मास था तो मास बाय मोलर मास। अगर हमें पार्टिकल्स गिवन थे तो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें वॉल्यूम गिवन थी गैस की एसटीपी पे, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना। तब तक 22.4 लीटर रखेंगे जब तक के प्रेशर 1 बार ना हो। एक क्वेश्चन कर लें, वैसे सर किए ही थे अभी, बट फिर भी चलो एक और कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 192 ग्राम ऑफ SO2। सल्फर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये गिवन होंगे। सॉरी, इसको नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलना है क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल बोलना है। अरे है तो मतलब उसका मोल ही सर, हाँ बेटा मोल ही है उसका मतलब, बट मैं उसे ग्राम मॉलिक्यूल बोलूंगा ना, क्योंकि मोल का क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। यही लिखा था मैं, फिर वही पीछे नहीं जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए, कॉपी में आपने लिखा ही होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है 192 डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना आता है, यस सर। यहां पर निकाल देता हूं साइड में, मोलर मास ऑफ SO2। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 16। सल्फर है कितना यहां पर 1 इंटू 16। साइन किसका आएगा, प्लस का। सॉरी गलती किया, एटॉमिक मास लिखना था, मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया।
सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32, ये होता है मास नंबर 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 इंटू मास कितना आएगा 16। सॉल्व करेंगे बेटा ये 64 आएगा। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कह लो, नंबर ऑफ मोल्स कह लो, मास बाय मोलर मास 64। Now 192 डिवाइडेड बाय 64 कम्स आउट टू बी कितना 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना सीख लिया, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करना सीख लिया। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, मास बाय मोलर मास, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा समझिएगा, टाइम मतलब टॉपिक को सुनिएगा समझिएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मास, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। सर क्या मतलब है इसका, 3 चीजें नजर आ रही हैं, एक मास, एक पार्टिकल और एक वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। इन तीनों में से मास में से, पार्टिकल्स में से और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी में से, इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, कोई दूसरी चीज फाइंड आउट करनी होगी। कोई एक चीज गिवन होगी, कोई दूसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, हो सकता है किसी चीज का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका मास दे दिया क्वेश्चन में और पूछा उसकी वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की एसटीपी पे। समझ आया? एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टिकल्स दे दिए, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल्स दे दिए अमोनिया के, उसका मास पूछा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए और उसकी वॉल्यूम पूछी गैस की एट एसटीपी पे। ऐसा भी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया एट एसटीपी पे और उसका मास पूछा, कुछ इस तरह का। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक का ओवरव्यू तो मिल गया। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इन तीनों में से कोई भी चीज दे रखी हो, कोई भी चीज फाइंड आउट करनी हो, पहला स्टेप फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स? भाई कोई चीज दे रखी थी ना, मास दे रखा था तो वही वाला फॉर्मूला लगा लेना, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पार्टिकल्स गिवन होंगे तो वही वाला फॉर्मूला लगा लेना, पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम गिवन होगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कंपेयर फॉर्मूलाज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। है ये क्या लिखा है सर आपने? कंपेयर नहीं बोलना चाहिए, कंपेयर इज नॉट एन लाइक एप्रोप्रिएट वर्ड, इक्वेट इज ए बेटर वर्ड। ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन करूंगा भी अभी ना, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम दीजिए। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर मास गिवन था, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे, मास गिवन था, मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे। ठीक है, मास गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मास बाय मोलर मास आ गए सर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने तो नंबर ऑफ मोल्स के दोनों फॉर्मूले रख दो। दोनों फॉर्मूले सर, व्हाट डू यू मीन बाय दोनों फॉर्मूले? एक क्या था, मास बाय मोलर मास, दूसरा क्या था, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। दोनों को इक्वल रख दो। हाँ भाई, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूले थे ना, 3 भी थे, बट वॉल्यूम तो हमें पूछी नहीं है, तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन में। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का मास बाय मोलर मास, एक फॉर्मूला था पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, दोनों को इक्वल रख दो। ठीक है, थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मास पूछा हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है, 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मतलब पार्टिकल गिवन है। क्या गिवन है? पार्टिकल। जो भी गिवन होगा, सबसे पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। लो सर, पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स 18.066 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23। ठीक, 10⁻23 10⁻23 कैंसल आउट, 6.022 और ये 3 के टेबल पे जाएगा।
क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए? हाँ सर आ गए। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स के जो दो फॉर्मूले हैं, सर कौन से दो फॉर्मूले? एक तो मास वाला, एक मॉलिक्यूल वाला, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला ये है, मास बाय मोलर मास, दूसरा मॉलिक्यूल वाला यही था जिसमें पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर लिखा था, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। सर ये वाला तो आपने सॉल्व भी कर लिया, ये वाला तो आपने सॉल्व भी कर लिया ना, यही सॉल्व किया ना, पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। सर राइट हैंड साइड पे 3 आएगा, लिख देते हैं 3, राइट हैंड साइड पे 3 आएगा, ठीक। सर लेफ्ट हैंड साइड पे मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। सर किसका मोलर मास? अरे बेटा जो भी चीज है, कौन सी चीज है? अमोनिया। क्या अमोनिया का मोलर मास निकालना आता है सबको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा, याद हो चुकी होगी अभी तक, बट फिर भी क्या मोलर मास निकालना आता है? यस सर। बेटा नाइट्रोजन का 14 इंटू 1, ठीक, क्योंकि एक है यहां पे। हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, क्या 17 आ जाएगा? यस सर। ग्राम में रखो बेटा, रखो वैल्यू, ये रहा मोलर मास। मास हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास 17 आया, ये तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे, नंबर ऑफ मोल्स 3 आ चुके थे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ सर कर दो। तो कितना आ गया मास? कितना मास आ गया अमोनिया का? दैट इज 17 इंटू 3, दैट इज 51 ग्राम, दैट इज 51 ग्राम, ठीक। एक और क्वेश्चन करके देखें इसके ऊपर, ठीक है, करके देखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। फाइंड आउट क्या करनी है? वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक। किसकी फाइंड आउट करनी है? 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या हमें मास दे रखा है ना? ग्राम जो है वो यूनिट होता है मास का, मास दे रखा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? जो भी चीज दे रखी हो, जो भी चीज दे रखी हो, पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कर लो सर, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का यहां पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? मैं पीछे जाके फिर वही फॉर्मूले नहीं दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपने नोट कर लिए होंगे मेरे बच्चे, ठीक है। 3 फॉर्मूले थे, मास बाय मोलर मास, पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। यहां पर हमें क्या दे रखा है? मास। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। क्या मोलर मास निकालना आता है CO2 का? मोलर मास कह लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, कार्बन का सिंबल 1 इंटू 12, 2 इंटू 16, क्या ये 44 आ जाएगा? यस सर 44 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। सेकेंड स्टेप क्या था? इक्वेट कर दो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले, इक्वेट कर दो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले। सर कौन से फॉर्मूले इक्वेट करूंगा? एक तो मास वाला, एक वॉल्यूम वाला। क्या नंबर ऑफ मोल्स के ये 2 फॉर्मूले थे? एक था मास बाय मोलर मास, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी गैस की, तो वॉल्यूम वाला इक्वेट कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। जब तक के कुछ भी मेंशन नहीं है, हम यहां पर STP पे ये डिवाइड इसको 22.4 से करेंगे। क्या बेटा हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ सर सॉल्व कर लिए हुए, दैट इज 3 आ चुके हैं सर ऑलरेडी। क्या आ चुका है? 3 आ चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 3, राइट हैंड साइड पे हमें वॉल्यूम गैस की, गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड एट STP फाइंड आउट करनी है। डिवाइड किससे किया हुआ था? 22.4 लीटर। क्या हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ट्वेंटी 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 67.2 लीटर, ठीक है बेटा। और देखते हैं आगे। एक और देखिए,
क्वेश्चन ये कब आया? AIPMT मेंस में 2011 में। जस्ट गिव मी अ सेक। क्वेश्चन क्या था? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है नहीं, सबके मास दे रखे हैं आपको, ठीक, मास दे रखा है, मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। ये वही हो गया, मॉलिक्यूल का मतलब होता है पार्टिकल, जो अभी अभी बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई करो नंबर ऑफ मोल्स। पहले मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं, पहले मैं ए को सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 8 मोलर मास बेटा अभी तक निकालना आ चुका होगा, हाइड्रोजन का 2 आएगा, पता चल जाएगा कैसे? H2 है ना, कितने आ गए? 4। ठीक, बट हमें मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर रहे हैं। वही कंपेयर करो सर, किसका क्या, आई मीन क्या कंपेयर करो? फिर वही बात, मास का मोल वाला फॉर्मूला और मॉलिक्यूल का मोल वाला फॉर्मूला। मास का मोल वाला फॉर्मूला यही होता था, मास बाय मोलर मास, जिसको सॉल्व कर लिया हुआ है। राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल का मोल वाला फॉर्मूला। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था? पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, एवोगैड्रो नंबर आपको दे रखा है, पता नहीं क्या वैल्यू होती है उसकी, Na बोल लो, 6.02 टू 10⁻23 बोल लो। ठीक है, क्या मॉलिक्यूल्स कितने आगे बेटा? मॉलिक्यूल्स कितने आ गए बेटा हाइड्रोजन के? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, 4 इंटू Na आ गया, 4 इंटू Na आ गया। सेकंड पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर वही मोल्स का फॉर्मूला जो मास वाला था, मोल्स का फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल वाला था, दोनों को इक्वेट कर देंगे। पहले मोल्स कैसे करूंगा? मास बाय मोलर मास। SO2 का मोलर मास मैं बता देता हूं आपको 64 होता है, नहीं तो आप निकाल सकते हो। सल्फर का मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में किया भी है, मैं जानबूझ के पीछे जा नहीं रहा हूं दिखाने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, बट आपने भाई नोट कर रहे होंगे, आपको पता होगा भाई यहां तक पहुंचे तो नोट करके ही पहुंचे होंगे। ऐसे थोड़ा मुंह उठा के बैठ गए होंगे बेवकूफों की तरह कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा है, हाँ पढ़ाता रहा। ठीक है, साथ में खाना खा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे घर वालों से, ठीक है, दोस्त आ गया होगा बीच में। ऐसे थोड़ा यार, ऐसे थोड़ा हो यार, आप लोग तो बहुत ज्यादा सीरियस हो। ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप लोग इतने सीरियस हैं। ठीक है, वो तो कुछ बेवकूफ लोग ही होते हैं, ठीक है, जो ऐसी हरकतें करते हैं और बाद में फिर कोई ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देके निकल जाते हैं कि हमारा नीट नहीं हुआ। आप ऐसे नहीं हो भाई, ये बात मुझे पूरी श्योरिटी है इस बारे में और मैं प्राउड भी फील कर रहा हूं इस बात पे। मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू 1। ठीक, चलिए फिर हमें तो मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, फिर वही इक्वेट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, एक तो मास बाय मोलर मास वाला, सर वो तो 1 आया। मॉलिक्यूल निकालने SO2 के, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा नंबर ऑफ मोल्स का? मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 1 इंटू Na, कितना आ जाएगा? Na। ठीक बेटा, सी पार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में पता चल गए मोल्स, मॉलिक्यूल दूसरे में पता चल गए। ठीक है, सी में कर रहे हैं। सी क्या है? 44 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, मास बाय मोलर मास। CO2 का भी पीछे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, 44 आया था। इक्वेट कर दो, कौन सा फॉर्मूला? मास बाय मोलर मास और मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। मास बाय मोलर मास तो कर ही लिया, मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ गए आपके पास? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ गए आपके पास, दैट इज Na। 48 ग्राम ऑफ ओजोन। डी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा। पहले नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, तो पता है ना मोलर मास कितना आएगा? 3, ओजोन है ना, 3 इंटू 16 दैट इज 48। क्या ये 1 आ गया?
कंपीट कर दो, कंपेयर कर दो, इक्वेट कर दो, मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। कितने आ गए मॉलिक्यूल्स ओजोन के? 1 इंटू Na। कितना आ गया? Na। हमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताने थे। डी ऑप्शन में आया है Na, सी ऑप्शन में आया है Na, बी ऑप्शन में भी क्या आया है? Na, और ए ऑप्शन में कितना आया था? 4 इंटू Na। तो आंसर कितना होगा? आंसर कौन सा होगा? दैट इज 4। इसी क्वेश्चन को करने का आसान तरीका देखिए। एक तरीका तो हम लोगों ने देख लिया, जिसके भी हायर मोल्स होते हैं, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा, जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। ये लाइन लिख लेना है ना नोट्स में, ठीक बेटा? जिसके मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। क्या इसके मोल्स 4 आए थे, इसके मोल्स 1 आए थे? सी के भी नंबर ऑफ मोल्स क्या आए हैं? 1, और डी के भी नंबर ऑफ मोल्स क्या आए हैं? 1। जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। यानी कि मैं इन सब के अगर मोल्स भी फाइंड आउट कर लेता, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाता। मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा, मोल ज्यादा तो मॉलिक्यूल ज्यादा। 4 बार बोल दिया, लिख लिया होगा आपने, एक बार तो कम से कम, है ना? और क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या है? फिर वही दोबारा ही है, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब की बार शॉर्टकट वाले से करेंगे। क्या? जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। पिछले वाला करा दिया ना लॉन्ग मेथड से, ये वाला शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, कैसे जी? सबसे पहले ऑप्शन ए, मोल्स कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन के? मास बाय मोलर मास। क्या मास 7 है, मोलर मास 28 आएगा, N2 है ना, 14 इंटू 2। क्या ये 1/4 हो गया? ठीक है सर। बी ऑप्शन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मास बाय मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन का पिछले क्वेश्चन में भी किया था, मोलर मास 1 आ गया। सी ऑप्शन, मोल्स ऑफ NO2, मास बाय मोलर मास। बेटा N का सिंबल ये होता है, ऑक्सीजन का ये होता है। मोलर मास कितना आ जाएगा? 1 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 16। यहां पर 2 ऑक्सीजन है ना, 2 इंटू 16। 1 इंटू 14 14 होता है, 2 इंटू 16 32 होता है। 32 प्लस 14 comes out to be 46। फोर्थ ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा O2 का? 32। बेटा जिसके मोल्स ज्यादा उसका क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? ज्यादा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? दैट इज हाइड्रोजन। ऑप्शन क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। आंसर कहां गया? दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन दोनों कर लिए। एक जानबूझ के मैंने लॉन्ग मेथड से करके दिखा दिया, एक शॉर्ट मेथड से करके दिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखो जरा, क्या क्या है क्वेश्चन? क्या है? व्हाट इज द मास? पूछा क्या हुआ है? मास पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है? ओजोन का। हमें मोल्स दे रखे हैं। हमें क्या दे रखे हैं? मोल्स दे रखे हैं। क्या मास और मोल्स का कोई रिलेशन होता है? यस सर, आज ही पढ़ा है हम लोगों ने। क्या था वो? क्या था वो? मोल्स ऑफ ओजोन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ओजोन। ठीक, मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मास ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ओजोन। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर मोल्स दे रखे हैं? यस सर। कितने? हाफ। क्या हमसे मास पूछा हुआ है? यस सर। बस यहां पर मोलर मास था, उसकी वैल्यू रख दो। ऑक्सीजन का सिंबल पता ना, 16। मोलर मास कितना आएगा? 16 इंटू 3 दैट इज 48। क्या आंसर आ गया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? मास ऑफ ओजोन 48 इंटू 0.5 दैट इज 24 ग्राम। दैट इज 24 ग्राम। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पे बात करने से पहले, ठीक है, कल की एक लास्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कल का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार रहा। ठीक है,
कल एक ऐसी चीज मैंने देखी, ठीक है, जो मैं एज एन 18 ईयर हो गए पढ़ाते हुए, मेरा 19th ईयर है टीचिंग में, ठीक है, मैं 18 साल से मैंने ऐसी चीज नहीं देखी और मैं बहुत खुश हुआ उस चीज को देख के। सर वो कौन सी चीज थी? ठीक, क्या आपको पता है कल की क्लास 1 आवर 50 मिनट्स की थी, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इसे 2 आवर्स। मैंने कहा है मेरा प्रिविलेज रहा है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया जिनका ऑल इंडिया रैंक, चाहे वो नीट हो, नीट जिसे AIPMT भी बोलते थे, ठीक है, या एम्स हो, एम्स का एग्जाम पहले अलग हुआ करता था, उनका टॉप 10 में भी रैंक रहा। बट कल मैंने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसी क्वालिटीज देखी जो मैंने इन बच्चों में भी नहीं देखी थी, ठीक है। वो पता क्या क्वालिटी थी? 2 आवर की क्लास थी, ठीक है, वो शेड्यूल थी 10:30 पे AM पे, ठीक, 10:30 बजे, 10:30 बजे बच्चों ने देखना शुरू किया उस वीडियो को, ठीक है। नॉर्मल बताता, नॉर्मल, ये जो बेवकूफ थे ऑल इंडिया रैंक जिनका 1 to 9 के बीच में आ रखा है, मैंने बताया, ठीक है, ये जो बेवकूफ थे, अगर इनमें से कोई बेवकूफ होता तो ये पता है 2 घंटे की क्लास को कितने टाइम में लेता? 2 घंटे, क्योंकि टीचर तो ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑब्वियसली आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये क्लास को खत्म करते 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली, चलो जल्दी मान लेते हैं क्योंकि बच्चे अच्छे हैं, ऑल इंडिया 1 तो 2.5 घंटे के अंदर, यानी कि 10:30 बजे शुरू करते, 1 बजे क्लास खत्म करते, ठीक। ऑब्वियसली जब पूरी क्लास खत्म कर लेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता कि दुनिया की हर एक चीज समझ आ गई और हमें रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये बच्चे रिवाइज भी करते, ठीक है, यानी कि इनको रिवाइज करने में भी 1.5-2 घंटे आगे लगते ही लगते। 10.5 घंटे की क्लास खत्म करने में इन्हें 4.5 घंटे लगते, ठीक है, लगभग मान लेते हैं 2, 2.5, 3, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कोई डाउट आता है ना, फिर इसके बाद मतलब पता यार पहले खुद पढ़ा, पहले टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, कुछ नोट्स करते रहे, ठीक है, समझने की कोशिश करी, ठीक है, कुछ चीजें समझ आई नहीं आई कोई बात नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज किए, जो चीजें नहीं समझ आई थी वो समझ आई होंगी, उसके बाद भी कोई डाउट आया होगा, ठीक है। ये इनकी हरकतें हैं, ये बेवकूफों की जिनका रिजल्ट आता है। और क्या आपको पता है आप ही के बैच में इतने शानदार बच्चे हैं, ठीक है। 10:30 बजे क्लास शुरू हुई, ठीक है, जहां पर वीडियो आती है उसके नीचे ही 10:50 पे डाउट्स आने शुरू हो गए थे। हाँ सर मजा नहीं आ रहा, सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, सर ये राम किसके इक्वल है किसके नहीं। मैं भाई इतना हैरान हुआ कि 20 मिनट हुए अभी क्लास को पब्लिश हुए, इस बच्चे ने 2 घंटे की क्लास भी ले ली, इसने नोट्स भी बना लिए, इसने रिवाइज भी कर लिया, इसको डाउट भी आ गया। माय गॉड, यू आर ट्रूली ए जेम ऑफ ए पर्सन तो पता नहीं, बट यू आर ट्रूली ए जेम ऑफ ए स्टूडेंट। मैंने आज तक 18 साल के कैरियर में इतनी शानदार स्पीड किसी की नहीं देखी। कोई 10-20 मिनट बाद, किसी का 30 मिनट बाद, किसी का 35 मिनट बाद, 40। मैं सोच रहा हूं 2 घंटे की तो क्लास ही क्लास है अभी, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे, टीचर कोई बात बोल रहा है उसको समझ रहे होंगे, नहीं समझ आया होगा, आप थोड़ा सा पीछे जा रहे होंगे। मैंने कल की लाइन क्लास में ना एक लाइन बोली थी, ठीक है, वो शायद आपको समझ नहीं आ पाई क्योंकि मैंने थोड़ा हिडन करके बोली थी, ठीक है, बट मुझे समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप चेक करिएगा कल की क्लास में क्या मैंने ये लाइन बोली थी कि राम वाला टॉपिक, गाम वाला टॉपिक और आम वाला टॉपिक ये टीचर्स जनरली पढ़ाते ही नहीं है। मैंने बोली थी ये लाइन, ठीक है, आप चेक करिएगा कल की क्लास में जाके, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉपिक थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, टॉपिक में दम है जिसे बोलते हैं ना। आप कल की क्लास देखोगे, कल की क्लास काफी मैथमेटिकल लग रही होगी, मैथमेटिक मतलब कि थोड़ा मैथ्स का टच था उसमें, है ना, कोई डिराइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, टीचर चुप करके साइड से निकल जाते हैं इससे, ठीक है, क्या जरूरत है पढ़ाने की, ठीक है, निकल जाओ साइड से, ठीक है। एक आध कोई छोटी छोटी चीज बता दी, ठीक है, हाँ राम निकाल लो 44U CO2 का वही गाम होता है 44 ग्राम, चलो भाई खत्म खत्म खत्म, कोई नहीं कि वानी एम्यूट चेंज हो गया तो आम चेंज होगा, राम चेंज होगा, गाम चेंज होगा। सर बाकी नहीं पढ़ाते तो आपने क्यों पढ़ाया, ठीक है, वही गलती हो गई हमसे, वही गलती हो गई हमसे, ठीक है। मेरा आप YouTube पे लॉन्च देखिएगा, शायद लक्ष्य के बैच की लॉन्च की बात है, हम लोग ऑफिस में थे, मैंने तब भी एक ये बात बोली थी जो मैं आज भी आपको बोलना चाहता हूं।
टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता, वो पढ़ाता नहीं है, वो फ्यूचर देखता है, वो फोरसी करता है फ्यूचर को कि आज से 1 साल बाद क्या होगा, आज से 2 साल बाद क्या होगा, आज से 3 साल बाद क्या होगा, नीट के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा आएगा, केवीपीवाई में कौन सा क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे आ सकता है, क्या आईआईटी जेईई में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कि जो नीट में अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, अच्छा नीट में कोई ऐसा टॉपिक आया जो आईआईटी जेईई में आ सकता है। ये सारी चीजों का काम कौन करता है? ये टीचर करता है। ठीक, एक और आपका मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि सारा पेपर जो है, ठीक है, एनसीईआरटी से आता है। सर मैंने तो टॉपर का इंटरव्यू देखा था पिछले साल, उसने बोला था सारा जो पेपर है ना वो एनसीईआरटी से आता है। मान गया। क्या उस टॉपर ने पूरा साल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी? अगर इस बात का जवाब हां है तो फिर तो मैं मान लूंगा सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है, मान लूंगा मैं इस पे डिबेट ही नहीं करूंगा। जब उससे पूछेगा ना द बुक्स यू कैन रेकमेंड फॉर नीट, वो पता क्या कहेगा? एनसीईआरटी। फिर मैंने अपने मॉड्यूल लगाए थे, फिर उसके बाद मैंने ये वाली बुक सॉल्व करी थी, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज करी थी, या एक और बुक सॉल्व करी थी। ठीक, और खुद 10 चीजें सुना देगा। अबे तूने तो बोला पेपर सारा एनसीईआरटी में आता है, अगर एनसीईआरटी से आता है तो एनसीईआरटी पढ़ो ना यार सिर्फ, मतलब तो यही हुआ ना, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, और कुछ ना पढ़ो, यही मतलब होता है पेपर आने का मतलब, ठीक है। बट ये बात सच नहीं है, ठीक है, ये बात सच नहीं है। हाँ, इनऑर्गेनिक में कुछ हद तक ये बात सच है। इनऑर्गेनिक में मैं बता देता हूं, जैसे इनऑर्गेनिक में ना 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं अपना व्हाट डू यू कॉल इट, रिएक्शन बेस्ड, एक आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। रिएक्शन बेस्ड बहुत सारी चीजें इनऑर्गेनिक की नीट की आपके एनसीईआरटी से आती है, मैं भी मानता हूं इस बात को, मैं भी कई बैचेस में इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, कहीं पे ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, कहीं पे फिजिकल पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं मानता हूं, आई एग्री विद इट कंप्लीटली। बट अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी से बहुत बाहर जाती है इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी, ठीक। तो प्लीज आप ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। मैं अभी ऐसा करता हूं, आपको ना कुछ टॉपिक्स के नाम बोल देता हूं, ठीक है, लिख लो, नाम लिख लो, और ऐसे ही कोई एक रैंडम ईयर पकड़ लेता हूं, एक ही ईयर पकड़ लेता हूं, चलो ठीक है। कौन सा ईयर पकड़ ले? 2016 का नीट का पेपर, ठीक है। लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस आइसोमर्निक, ट्रांस इफेक्ट। एक और टॉपिक का नाम लिखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, JAHNTELLER, डिस्टॉर्शन के तो स्पेलिंग पता ही होंगे। तीसरा और लिखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। और भी चाहूं तो मैं ले सकता हूं, बट मैं जानबूझ के हमारी क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, क्योंकि ऐसे बच्चे जो 2 घंटे की क्लास को 20 मिनट में पढ़ के, नोट्स बना के, रिवाइज करके, उसके बाद उनको डाउट भी आ सकता है, भाई मैं आपसे, ठीक है। अच्छा, ये 3 टॉपिक के बारे में बात करूं, जैसे यही है ना, ये 3 टॉपिक आप मुझे एनसीईआरटी में ढूंढ के दिखा दीजिएगा, ठीक। और ये 2016 के ही नीट के पेपर में आए हुए हैं, समझ आई बात, ठीक। तो हमेशा तैयारी हमारी, अगर पेपर यहां पे आ रहा है ना, कोई भी लेवल हो, चाहे वो ये लेवल हो, तैयारी हमेशा यहां पे रखो अपनी, ठीक। इससे नीचे आएगा ना जब भी पेपर, आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। पेपर ये आप भी अगर ये तैयारी करके जाओगे ना पेपर अगर यहां पे मुश्किल आ गया ना भाई, तो पेपर में तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, पेपर अगर इस लेवल का आ रहा है तो अगले साल भी इस लेवल का आएगा? भाई ये कोई दाल के रेट तो है नहीं ना, है ना, कि इस साल अगर 80 रुपीज की है तो अगले साल भी 80 रुपीज की होगी या 82 की हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 का पेपर देखो, 2016 का पेपर देखो, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, जमीन आसमान का अंतर है। तो 2015 में जो बच्चे पेपर दे रहे थे वो भी यही सोचते होंगे, अच्छा 2015 में पेपर जिस लेवल का है उसी लेवल की तैयारी करके चले जाते हैं, ठीक। 2016 में हालत खराब हो गई थी बच्चों की, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझिए, ठीक। अच्छा, बात चल रही थी हमारी कल की क्लास की, तो मैंने देखा कि इतना टैलेंट है हमारे यकीन बैच में और मैं ही इसे पहचान नहीं पाया, तो ये मेरी गलती है, दैट इज आई एम एट फॉल्ट एंड आई सीरियसली अपोलोजाइज फॉर इट, ठीक है। मैं ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 2 घंटे की क्लास को 20 मिनट में खत्म कर लिया, नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया, उसके बाद उनको डाउट भी आ गया और उन्होंने वो टाइप भी कर दिया वहां पे। आई मीन यू आर एब्सोल्युटली टैलेंटेड मैन, यू आर मेड अप ऑफ एनीथिंग एल्स। आप इंसान नहीं है भाई, आप महापुरुष हैं, ठीक है। तो आप अगर इस कैटेगरी में बिलोंग
करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप अगले साल का ऑल इंडिया रैंक 1 है। टॉप 10 नहीं बोल रहा हूं, मैंने आज तक कभी ये बात बोली नहीं किसी को कि आपका अगले साल टॉप मतलब कि रैंक 1 नहीं आएगा। मैंने बहुत बार बोला है कि आप टॉप 10 में हो सकते हो, शायद 1 भी हो, ठीक है, बट मैंने आज तक क्योंकि इतना कभी टैलेंट ही नहीं देखा यार, है ना, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, कभी ये देखा ही नहीं भाई। क्योंकि बच्चों को 2 घंटे क्लास देते थे, 2 घंटे में बेचारे नोट्स बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करके उसके बाद रिवाइज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर डाउट लेंगे, एक बार रिवाइज। मैंने कल भी क्लास में बोला था कि टॉपिक मुश्किल है, वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक है। आज आपने ग्रुप्स में भी देखा होगा, उसी ग्रुप में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ यार वही चीज हमने 2 बार पढ़ी ना, हमें समझ आ गई, ठीक है। बट आप में जो टैलेंट भर रखा है, आई मीन दिस इज रियली इनक्रेडिबल, ठीक है। मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये भी बात मैंने आज तक, मैंने बहुत सारी बातें अभी बोल दी जो पिछले 18 साल में किसी को नहीं बोली, मतलब कि आपने तो मेरा जो दिल है वो बाहर निकाल के मैंने अपना रख दिया है। मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को यह बात नहीं बोली। मैं आपसे बोलना चाहता हूं जिनमें इतना बड़ा टैलेंट है, 2-2 घंटे की क्लास को 20 मिनट में करके, नोट्स बना के, रिवाइज करके, ठीक है, एक एक चीज को रिवाइज कर लिया, उसके बाद उन्हें डाउट भी आ गया। 20 मिनट का मतलब है 30 मिनट भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 मिनट भी है, 1.5 घंटा भी है। भाई 2 घंटे की क्लास तो 2 घंटे की क्लास ही होती है ना, ठीक है। कोई कहेगा मैंने स्पीड बना के देख ली होगी, कितनी स्पीड बना के देख ली होगी? नोट्स बना लिए होंगे उसी स्पीड के साथ? नहीं बनाए होंगे ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है, कि इतना टैलेंट आप में है, आप इस यकीन बैच को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक 1 है और मेरी श्योरिटी है इस बात पे, मेरा स्टैंप लगा लो, क्योंकि आपने झूठ तो बोला नहीं होगा बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग हंस रहे होंगे इस वीडियो को देख के, हैं कि सर 20 घंटे में उन्होंने कैसे देख ली होगी? देखी होगी यार उसने तभी तो कमेंट किया है। तो ये जो इस बात पे हंस रहे हैं वो बेवकूफ है, एंड मैं आपके रियल टैलेंट की कदर करता हूं। कहते हैं ना, एक वो जो जौहरी ही होता है जो हीरे की कदर कर सकता है, तो मैं कदर करता हूं। मुझे इस बारे में कोई भी वो नहीं है, शक शुबा नहीं है मेरे माइंड में कि किसी बच्चे ने पूरी वीडियो ना उसने देखी होगी, कैसे देखी होगी वो नहीं मेरे को पता भाई। वो तो अब इतना बड़ा आप हैं तो आपको ही पता होगा कि आपने कैसे देखी होगी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हूं, ठीक है। बाकी बात रही उस क्लास में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं संडे को लाइव आऊंगा, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे वैसे पता तो चल गई है डाउट ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको एक बार फिर प्रूव कर दूंगा। जैसे एक बच्चों ने बोला कि सर गाम जो है वो राम के इक्वल आएगा नॉन कन्वेंशनल स्केल में, हालांकि मैंने उसे वीडियो में प्रूव किया, लिखा नहीं है भाई, मैंने उसे प्रूव किया है, बट फिर भी कई बच्चों को नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा संडे को, मैं आऊंगा, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे हम, ठीक है। तो मैं आऊंगा संडे को और मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और मेक श्योर करिए कि आप नोट्स बनाते रहें। हाँ, इतनी स्पीड से बना सकते हैं तो वो तो आपका टैलेंट है फिर, ठीक है। बट मुझे लगता है कि एक एवरेज बच्चा जिसकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, 2 घंटे क्लास को उसको 2.5 घंटे देखने को लगते हैं, लगभग 2.25-3 घंटे में वो अपने नोट्स कंप्लीट करता है। उसी कॉपी को रिवाइज करने में 3 घंटे की अगर क्लास हुई है तो उसे कम से कम 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद उसको कोई डाउट आता है या नहीं आता। बट हाँ, आप चमत्कार है तो चमत्कार को नमस्कार है मेरी तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। क्योंकि जब टैलेंट होता है ना तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, उस टैलेंट को मतलब कि नमस्कार करना चाहिए। मैं नमस्कार करता हूं, मैंने कभी देखा नहीं था लाइफ में ऐसा, बट हाँ देखने को मिला, मेरे लिए भी एक आई ओपनर है, ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे भी। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। क्या हम लोग एटम को अभी साइड में रखते हैं? इस बेटा ये जो वर्ड लिखा है ना एटम, इसको अभी साइड में रखते हैं, छोड़ो, पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल निकालने, मैंने बोला ना एटम को अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। पहले मॉलिक्यूल निकालो, फिर मॉलिक्यूल से एटम्स निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल निकालने वॉल्यूम दे रखी है, मॉलिक्यूल निकालने हैं वॉल्यूम दे रखी है। फिर वही वाली बात आ गई, 3 चीजें थी, मास, पार्टिकल्स, वॉल्यूम। उन तीनों में से कोई एक चीज दी होगी, एक चीज पूछी होगी। क्या दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है। क्या दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है। तो पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू
इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो भी वॉल्यूम दे रखी है, जो भी वॉल्यूम दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, किससे, 22.4 लीटर से। सर ये वॉल्यूम ml में है, ml में होगा तो उसको भी ml में रखेंगे ना, पता है ना, पता है ना, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होंगे, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होंगे, तो 22.4 लीटर में कितने, ठीक कर देता हूं थोड़ा, हाँ बेटा वॉल्यूम ऊपर रखनी थी, नीचे क्या रखना था, 22.4 लीटर, लीटर की जगह ml रखेंगे क्योंकि ये भी ml में है, वॉल्यूम 1 ml, तो वो भी ml में होगी, तो कैसे आएगा 22.4 इंटू 1000, क्या ये यही हो जाएगा, यस सर, ये आ गए मोल्स। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स, तो फिर वही इक्वेट कर देंगे दो मोल्स के फॉर्मूले, इक्वेट कर देंगे 2 मोल्स के फॉर्मूले, एक कौन सा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दूसरा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मॉलिक्यूल्स, जिसको पार्टिकल भी बोलते थे आप, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या बेटा, मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, क्या मुझे यहां से मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे अमोनिया के, मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे अमोनिया के, हाँ सर पता चल जाएंगे, ऊपर आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, नीचे आ जाएगा 22400, ठीक है सर, ये तो मॉलिक्यूल पता चल गए, हमें तो एटम निकालने थे सर, ठीक है, क्या फर्स्ट क्लास में जो आपने पक्का रिवाइज कर रखी होगी, जब इतना टैलेंट है 2 घंटे की क्लास को 20 मिनट में कर सकते हो, तो पहली क्लास तो पक्का रिवाइज कर रखी होगी यार तुमने, है ना, क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज एटम्स, कितने, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम किसका है, नाइट्रोजन का, 3 एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे 4। अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, सर मल्टीप्लाई कर दो ये कौन सी बड़ी बात है, सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400। अरे सर बड़े चालाक हो रहे हो आप तो, है यहां पर क्या था 6.022, है ना, आपने उसको वहां पे 6 लिख दिया, है ना, यही तो बात है, यही तो बात है, मैंने बोला था कैलकुलेशन उस हिसाब से करो कि आपका कैलकुलेशन का टाइम बच सके। अगर मैं यहां पर ये रख दूं 6 रख दो, ठीक, आप देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो जाएगी, देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो जाएगी, कैसे, 4 के टेबल में 5 पे 20 जाता है, यस सर, ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 बचेगा, 4 आएगा, दैट इज 56 0 0, ठीक, और देखो यहां पर 3, यहां पर ये तो 2 0 इससे कैंसिल आउट हो गए, 28, क्या ये 3/28 इंटू 10⁻21 आ गया, 21 समझ गए ना, क्यों, क्योंकि 2 0 इससे कट गए थे। क्या 3/28 को अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं 3/28 को, क्योंकि यही कैलकुलेशन सीखनी है जी, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करोगे, ठीक है, 28 को 3 से डिवाइड करके करने लगो भैया, हो गया टाइम पेपर में, ठीक है, क्या मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, 3/28 को 3/27 रख लूं, हाँ सर रख लो, या ऐसा कर लो सर, ऐसा कर लो सर, ये जो 21 था ना इसको 20 कर दो और यहां पर ये कर दो, सर ये क्या बन गया 10/9 बन गया,
यानी कि आंसर जो है 1.1 अप्रोक्सीमेटली 1.1 ना, 1.1 इंटू 10⁻20 आएगा। इसके आसपास का आंसर होना चाहिए। 1.1 इंटू 10⁻20 के आसपास का आंसर होना चाहिए, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। 1.1 ये आ रहा है, 1.1 इंटू 10⁻20, 1.1 इंटू 10⁻20 के आसपास का आंसर। लो भाई, यही से हो गया। कोई कहे नहीं जी मुझे तो पूरी कैलकुलेशन करनी है, भाई कर लो, मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया, कर लो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, बस टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ही तो बचाना है पेपर में, ठीक है। तो अगर कोई पूरी करना चाहता है पूरी कर ले, बट पूरी नहीं करनी हमें, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर से ही आंसर पता चल जाएगा, तभी तो 4 ऑप्शन दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अरे फिर दोबारा नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी एटम्स पूछे हो पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो, यानी कि मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। दे क्या रखा है, मास, फिर वही इंटर कन्वर्जन वाला, ठीक है, मोल्स, मास दे रखे हैं, मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, मास वाला फॉर्मूला, मास बाय मोलर मास, मोलर मास बहुत बार निकाल दिया अमोनिया का। सेकंड स्टेप क्या था, साथ ही कर रहा हूं, सेकंड स्टेप भी साथ ही कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग करके दिखा दिया यार। सेकंड स्टेप क्या था, मोल्स का मास वाला फॉर्मूला और मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला। मॉलिक्यूल्स वाला क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूल्स भाई पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। लो भाई दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, ये 4 पे जाता है, तो मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गए, मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, ये रहा 4, ये वाला 4 लिखा है। ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए। अरे सर हमें अमोनिया के मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछा हुआ है। क्या पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज एटम्स 4, फिर वही फर्स्ट क्लास तो रिवाइज करी होगी आपने बेटा, सॉरी। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, अरे भैया एक में 4 होते हैं, तो इतने में कितने होंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 6/4 इंटू 10⁻23, 4 इंटू 6/4 इंटू 10⁻23, 4 से 4 कैंसिल आउट, आ गया 6 इंटू 10⁻23। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 इंटू 10⁻23, ठीक है बेटा। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है जी, आपकी बार भी क्या पूछा हुआ है, कार्बन के एटम्स पूछे हुए हैं, कार्बन के एटम्स पूछे हुए हैं। पहले वो छोड़ो यार, तुम ना कार्बन के एटम्स पूछे हुए हैं 22 ग्राम ऑफ CO2 में, आप पहले ना CO2 के मॉलिक्यूल निकाल लो, ठीक है, बाद में बात करेंगे एटम वेटम की। जब भी एटम निकालने हो पहले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा, फिर भाई मास दे रखा है, मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं, पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, मोलर मास CO2 का आज भी बहुत सारे क्वेश्चन में किया था, 44 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करते थे, मॉलिक्यूल का मास वाला फॉर्मूला, सॉरी मोल्स का मास वाला फॉर्मूला और मोल्स का ही मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कर देते थे। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं CO2 के, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। क्या बेटा मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के, मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na इधर चला जाएगा, Na/2। क्या याद है फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कार्बन के एक एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कार्बन का एक एटम है, यस सर। तो इतने मॉलिक्यूल्स में क्या होगा सर, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 रुपए की एक टॉफी आती है तो 10 रुपीज की कितनी आएगी भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इतने आए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज कार्बन एटम्स 1। ओहो, दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि रब हो गया गलती से, बट मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सब समझाया होता तो मैं दोबारा बोल नहीं रहा हूं, आप मुझे दोबारा बोलते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पीछे देख सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में एक कार्बन का एटम्स था,
तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, इतने होंगे, एक की एक, तो हाफ इंटू एन ए का हाफ एन ए, हाफ एन ए, सो हाफ इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 as carbon atoms, that is half Na. क्या Na की वैल्यू मैं यहां पर 6.02 रख सकता हूं? सर कैसे अपनी मनमर्जी से 6.02 रख सकते हो? देखो जरा आंसर देखो, सारे के सारे आंसर देखो, क्या 6.022 के हिसाब से है कोई? नहीं है, तो 6.02 रख लूंगा। 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये 3.01 आ जाएगा? 3.01 आ जाएगा। ठीक है, क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे? 3.01 इंटू 10⁻23, हाँ सर दे रखी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मोस्ट, मैंने बताया ये केमिस्ट्री में मास कहो वेट कहो, दोनों का मतलब क्या है? सेम, दोनों का मतलब क्या है? सेम। क्या हमें पहले का मास ऑलरेडी दे ही रखा है? मास पूछा है चारों में से किसका ज्यादा है, अरे भैया पहले का तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, बी पार्ट ग्राम एटम्स दे रखे हैं, मास पूछा हुआ है। क्या आज ही हमने ग्राम एटम्स का फॉर्मूला पढ़ा है? मैं पीछे जाके दिखा नहीं रहा, फिर बच्चे कहेंगे आगे पीछे बहुत ज्यादा कर रहे थे सर आप, तो मैं दिखा नहीं रहा। आप नोट्स बना रहे होंगे साथ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो कोई टेंशन ही नहीं यार। क्या फॉर्मूला यही पढ़ा था? मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। क्या हमें ग्राम एटम्स दे रखे हैं? यस। क्या हमें मास निकालना है नाइट्रोजन का? यस, कर लो भाई। ग्राम एटम्स कितने हैं? 2। मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। क्या मास ऑफ नाइट्रोजन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 28 ग्राम आ गया। यस सर, कितना आ गया? 28 ग्राम। आगे बात करते हैं सी पार्ट। ठीक है, 0.5 मोल, मोल दे रखे हैं, मास पूछा हुआ है। मोल दे रखे हैं, मास पूछा हुआ है। क्या मोल्स का कोई रिलेशन होता है मास के साथ? हाँ सर, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। पता है आयरन का भी सिंबल यही होता है। मोल्स कितने दे रखे हैं? 0.5। मास आयरन का पूछा हुआ है, डिवाइड किससे कर दूंगा? ग्राम एटॉमिक मास से। अरे रे रे सर रुको रुको रुको, आपने जितने भी क्वेश्चन कराए अभी मोल्स के, उसमें आपने मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखा था। बड़े चालाक हो रहे हो सर आप तो। यहां पे है, यहां पर रख दिया ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 में आना ना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे लग रहा है सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट रैंक तो उन्हीं का आएगा 1 से 10। ठीक है, जिन्होंने कल 20 मिनट में पूरी क्लास ले ली थी या 1 घंटे में पूरी क्लास ले ली थी। परसों की क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया गया था। जैसे हीलियम है, इसका एटम कह लो मॉलिक्यूल कह लो, दोनों सेम होता है। ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम। सिमिलरली आयरन भी ऐसे ही पाया जाता है। ये आयरन का एटम भी है, आयरन का मॉलिक्यूल भी है, तो चाहे ग्राम एटॉमिक मास कह लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, दोनों क्या है? सेम, दैट इज 56। तो मास ऑफ Fe कितना आ गया सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 का मतलब होता है हाफ इंटू 56। क्या ये भी 28 ग्राम आ गया? ठीक है सर, पीछे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखने के पीछे जा रहा हूं बस है। अब ये मत कहना क्वेश्चन देखने भी सर आप पीछे नहीं जा सकते। 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या? एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स दे रखे हैं, मास पूछा हुआ है। वे है ना, वे का मतलब मास पूछा हुआ है। पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। डी के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा कार्बन के? पार्टिकल्स दे रखे हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। सॉरी, सेकंड स्टेप क्या था? इक्वेट कर दो। क्या फाइंड आउट करना है? मास। क्या फाइंड आउट करना है? मास। नंबर ऑफ मोल्स का पार्टिकल वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का मास वाला फॉर्मूला, मास ऑफ कार्बन।
बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अरे सर फिर ग्राम एटॉमिक मास, भैया जी कार्बन सी की फॉर्म में पाया जाता है, तो ग्राम एटॉमिक मास कहो मॉलिक्यूलर मास कहो, दोनों क्या होते हैं सेम। क्या ये हाफ हो गया ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का, फिर वही सिंबल दिया होगा, अभी तक तो याद भी हो गया होगा 12 है। तो मास ऑफ कार्बन कितना आया 6 ग्राम। क्या आपको चारों में से पता चल गया सबसे भारी कौन सा है? डी ऑप्शन का मास 6 ग्राम है, सी का 28 ग्राम है, बी का 28 ग्राम है, ए का 32 ग्राम है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या दे रखा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मैंने बार बार बोल दिया, जब भी एटम फाइंड आउट कर रहे हो पहले मॉलिक्यूल किया करो यार, पहले मॉलिक्यूल। ठीक, तो ए स्टेप नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, ओ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 1/16, 1/16। समझ आ गया ग्राम एटॉमिक मास क्यों रखा? भाई एटम दिया हुआ था सर, तो ग्राम एटॉमिक मास रखा है, यही O2 लिखा होता है सर, मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखता, इज इक्वल टू पार्टिकल्स। इसको ऐसे नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि मेरे को ध्यान से सुनना, फॉर्मूला तो यहां पे वही आना है, इक्वेट करना है पार्टिकल्स वाला, पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, ओए 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 ओए, ये क्या कर दिया अमित? हाँ अब ठीक है भाई। क्या ऊपर क्या रखना है? पार्टिकल्स, नीचे क्या रखना है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या ये एटम है ऑक्सीजन का, तो ऊपर पार्टिकल पता कौन सा आएगा? एटम्स आएंगे। ठीक, ऊपर क्या आएगा? एटम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि एटम है यार, ये यहां पे ग्राम एटॉमिक मास नहीं रखा था, तो ये एटम होंगे। ठीक, अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास रखा होता तो ये मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? फिर कार्बन में भी बताते ना पीछे, ऐसे कार्बन में भी ऐसे ही बोलते आप कि कार्बन में भी यहाँ पे क्या रखा था? हाँ ये देखो, ये ग्राम एटॉमिक मास रखा है, तो एटम होगा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो कार्बन होगा। भाई बोल तो दिया, कार्बन का तू एटम कह ले, मॉलिक्यूल कह ले, वो सी होता है, बट ऑक्सीजन की बात करेंगे उसका एटम अलग होता है, मॉलिक्यूल अलग होता है। एटम O होता है, मॉलिक्यूल O2 होता है। फिर वही पहली क्लास में पढ़ा था नहीं हम लोगों ने, है ना? चलो वापस आ रहे हैं, एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ये आ गया, कितने आ गए? कितने आ गए यहां से? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ O क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Na/16। सेकंड स्टेप कर रहे हैं, सॉरी सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का, दैट इज मास बाय मोलर मास। अरे आप मोलर मास क्यों बोल रहे हो भैया? मॉलिक्यूल दिया हुआ है O2, है ना? मॉलिक्यूल है तो मोलर मास ही बोलूंगा ना। एटम होता तो एटॉमिक मास बोल देता। 32 समझ आ गया ना? 32 कैसे आया? 2 × 16 इज इक्वल टू, फिर वही इक्वेट वही करना है, पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल कौन से? मॉलिक्यूल। अब की बार मॉलिक्यूल क्यों रख रहे हो? अरे 4 बार बोलना पड़ेगा क्या चच्चा? मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही रखूंगा ना, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। क्या यहां से हमें मॉलिक्यूल पता चल गए ऑक्सीजन के? क्या मॉलिक्यूल्स पता चल गए ऑक्सीजन के? यस सर, दैट इज Na/32। बट हमें तो एटम्स निकालने हैं सर ऑक्सीजन के, क्वेश्चन में तो एटम्स पूछे हुए ना। इतना पता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर Na/30 के अंदर कितने होंगे? Na/32 के अंदर कितने होंगे सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक O2 के अंदर 2 O होते हैं, तो Na/32 के अंदर कितने O होंगे सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये भी 1/, क्या ये भी Na/16 आ गया? अब सॉल्व करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। क्या ये भी कोई मॉलिक्यूल दे रखा है? ओजोन का, O3 का, हाँ उसमें भी कर लो। वैसे आंसर यहीं से आ चुका है, पता है? पहले ऑप्शन में भी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन Na/16 आया,
ये देखो Na/16, दूसरे में भी Na/16 आया, तो आंसर 4 आना है, ठीक है। ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बट फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं सी ऑप्शन। वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, मास बाय मोलर मास। O3 का मोलर मास कितना होगा? 16 इंटू 3। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक मिनट रुक जाना। क्या, ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितने आ जाएंगे बेटा? Na/48। सर हमें मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे, हमें तो पूछे हैं एटम। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे इन ओजोन? ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स में? Na/48 में। एक O3 के अंदर 3 एटम है ऑक्सीजन के, एक O3 के अंदर 3 एटम है। तो बताओ इतनों के अंदर कितने होंगे? सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। Na/16, Na/16। ठीक, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबके सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए? क्वेश्चन देखिए कब आया है? एम्स 2016 के अंदर, ठीक है। आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। हाँ भैया ये तो डेफिनेशन ही है, ठीक है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, फिर वही आप सबको मास दे रखा है, एटम्स निकालने हैं। क्या करूंगा? पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, ठीक। एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये मत पूछना ये कहां से आया यार, ये पिछले कम से कम 5 क्वेश्चन करा दिए। पहले मास दे रखा था, मोल निकाले, फिर इक्वेट कर दिया जहां से हमें एटम्स मिल सकते हैं। एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर, पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या यहां से एटम्स आ गए हीलियम के? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, Na आ गए। बी एटॉमिक मास गिवन होगा हीलियम का 4 होता है, ठीक है। बात करते हैं सोडियम, मास बाय सॉरी मास 46 है, सही तो लिखा है 46 डिवाइडेड बाय 23, फिर भाई एटॉमिक मास गिवन होगा। हमें एटम्स निकालने, एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या एटम्स आ गए सोडियम के? दैट इज 2 इंटू Na। सी ऑप्शन। नंबर ऑफ मोल्स किसके? कैल्शियम के। मास बाय मोलर मास, चाहे हीलियम हो, सोडियम हो, और जो भी था ये कैल्शियम हो, ठीक है। इन सब का एटम मॉलिक्यूल सेम होता है, सारे ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। बाय Na, ये पॉइंट हटेगा, यहां पर आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो एटम्स कितने आ गए इसके? एटम्स कितने आ गए इसके? किसके थे ये? कैल्शियम के। दैट इज Na/100। डी ऑप्शन 12 ग्राम में निकालना है, 12 ग्राम में निकालना है। 12/4 एटम्स ऑफ हीलियम बाय Na। थ्री इंटू Na, ठीक। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें नजर आए हैं? मेरे ख्याल से वही वाली ऑप्शन थी, हाँ यही थी। दैट इज 3 इंटू Na, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कोई गलती तो नहीं हुई है? नहीं सर, कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, क्या पूछा हुआ है जी, कब क्वेश्चन आया, एम्स में आया 2008 में। देखिए कुछ चीजों में आप हमारा आपका एक दायरा होता है, हम एक दूसरे को वहां पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे एक आध बच्चे ने कमेंट किया कि आप क्लास लंबी लो या छोटी लो, ठीक है, किसी ने बोला बढ़ा लो, किसी ने बोला कम कर लो। यार ये आप थोड़ा डिसाइड करोगे, मेरा काम है ना पढ़ाना, है ना, आपका काम है पढ़ना। आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मैं तो कह ही सकता हूं ना भाई कर लो, आप करो या ना करो। क्लास की ड्यूरेशन 1 आवर 15 मिनट से लेके 2 आवर्स तक होनी चाहिए, ठीक। बट हाँ 10-15 मिनट इधर भी हो सकते हैं, 10-15 मिनट उधर भी हो सकते हैं। कभी 1 आवर की क्लास भी आ सकती है, कभी 2 आवर 15 मिनट्स की भी आ सकती है, कभी 1.5 आवर की भी आ सकती है, 1 आवर 45 मिनट्स की भी आ सकती है। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे लगेगा मेरा टॉपिक है यार 1 आवर 30 मिनट्स पे फिनिश हो गया, जो नया टॉपिक है उसका बेस बनाने में आधा पौना घंटा लग जाएगा या 1 घंटा लग जाएगा, चलो यार आज 1.5 आवर पे ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। पहली क्लास थी, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना था, चीजें थोड़ी थोड़ी समझानी थी, मैंने कहा चलो ठीक है यार। कल वाली क्लास 1 आवर 15 मिनट्स की थी, आज वाली भी थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी, हो सकता है कल वाली फिर छोटी हो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। जल्दी सिलेबस फिनिश करना चाहते हो तो कोशिश ये करो सर जितनी क्लास लेनी है आप ले लो, लंबी ले लो कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि रिवाइज 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 सिलेक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं, सिलेक्शन रिवीजन नहीं कराना, बाकी सब मोह माया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वेट मतलब मास निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12 का। फिर वही बात, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, मास निकालना है, एक ही फॉर्मूला भाई, एक ही फॉर्मूले को पढ़ाए जा रहा हूं, उसी पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए जा रहा हूं, ठीक है। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा ही मुश्किल है, मेरा बड़ा मुश्किल है, मेरा, आपका नहीं। आपका तो भाई मैंने देख लिया टैलेंट, तो हमारे में टैलेंट नहीं है, मतलब कि हमारे, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। फिर वही मास निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, दूसरे वाला नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मास वाला कौन सा, जिसको इक्वेट करना था, मास ऑफ C6H122 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, C6H122। इसके मोलर मास की वैल्यू कितनी होगी, कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 60 720, हाइड्रोजन का 1 होता है, अब तक तो याद ही हो चुका होगा, तो 122 का कितना होगा, 122, 720 कार्बन का आया, 122 हाइड्रोजन का आया, 122 720 844, उसको इधर ले जाएंगे, 844 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और इसका आंसर आएगा, सॉल्व मैं करूं, एक रफ आइडिया बताऊं, रफ आइडिया कर सकते हैं, पता कैसे, देखो पहले तो ये पॉइंट हटाओ, सर हटा दिया, जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा, यहां पर ये 10⁻20 हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। अगर मैं 20 ना रख के, मैं रखूं यहां पर 21, रख दो सर 21, आपको ही खुजली हो रही है, रख दो। अगर यहां पर 20 होना चाहिए था, बट 21 रखूंगा तो यहां पर 1 आएगा, 0 आएगा, तभी तो 20 बनेगा ना भाई, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तभी तो ये 20 बन जाएगा, ठीक। अब मेरे लिए वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। ऊपर आएगा 10⁻⁻21, वो तो पहले ही आ रहा था सर, दो ऑप्शन में आ रहा है। और ये देखो, ये 6022 है, ये 8440 है। 8000 समथिंग को 6000 समथिंग से डिवाइड करेंगे, भाई ये 8 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, एक ही तो बात है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फिर भाई दैट इज 4/3,
8/6 को डिवाइड करो तो कितना 4/3, 4/3 को डिवाइड करो, आई मीन सॉल्व करो तो 1.33, 1.33 इंटू 10⁻⁻21। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? देख रहे हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, बस उसको अपने दिमाग से कर लिया, पेन भी नहीं उठाया मैंने तो। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आपको जल्दी होती है क्लास खत्म होने की, टीचर को नहीं होती जी। ठीक है, 10⁻⁻ क्या था, 23 था, मैंने यहां से सारे पॉइंट हटा दिए तो ये 10⁻20 बन जाना चाहिए था, बट मैंने इसे 10⁻21 रखा, ऊपर 10 लगा दिया। ठीक, ऊपर हो गया 8000 समथिंग, नीचे हो गया 6000 समथिंग। क्या 8000 और 6000 को डिवाइड करें अप्रोक्सीमेटली तो क्या 8/6 आता है? यस। 4/3 आता है? यस। 4/3 को अगर करते हैं तो क्या 1.33 आता है? यस। तो वही के आसपास का, उसी के आसपास। अरे एक और भी ऑप्शन है, नहीं, बट वो ऑप्शन होगी नहीं ना, वो ऑप्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि 10⁻21 आना है ना मेरा तो आंसर। यहां पर तो 10⁻20 है, यहां पर तो 10⁻20 है ए ऑप्शन में, तो मेरा तो यही आंसर होगा, दैट इज 1.4 इंटू 10⁻21। एक और क्वेश्चन करते हैं जी, सेम क्वेश्चन फिर दोबारा। वेट ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, पहली बात नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैसे करूंगा? एटम के बारे में बात करिए तो एटम ही रखूंगा, मॉलिक्यूल वैसे मैंने बोला था अगर गिवन ना हो तो आप मॉलिक्यूल रखेंगे, बट यहां पर तो गिवन है ना, एटम है तो एटम ही रखूंगा। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आपको एक एटम दे रखा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सर एटम्स जिसे पार्टिकल बोलते हो, पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। लो भाई आ गया। आपको मास निकालना है, क्या नंबर ऑफ मोल्स का कोई और फॉर्मूला होता है मास वाला? यस सर, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम एटॉमिक मास। सर ग्राम एटॉमिक मास क्यों बोल रहे हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो। अरे भैया बोल रखा उसने, बात किसके बारे में हो रही है? एटम के बारे में। तो क्या रखूंगा यहां पर? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, भगवान की कसम ग्राम एटॉमिक मास अब तक ना ऑक्सीजन का याद हो चुका होगा बाबू, कितना? 16। तो मास कितना आ गया ऑक्सीजन का? दैट इज 16 बाय Na, दैट इज 16 बाय Na। इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, मैं आंसर आपको बता देता हूं, ये आएगा 2.656 इंटू 10⁻⁻23। उसी तरीके से करना, देखो ये 16 है, Na को पता क्या मान लेना, Na को पता क्या मान लेना, 6 इंटू 10⁻23। 16 को 6 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आती है। ठीक, तो हो गया 10⁻23 जो नीचे था वो ऊपर 10⁻⁻23 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, इतना ही सॉल्व करना है पेपर में, यही शॉर्ट ट्रिक्स है, यही लर्न करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये नीट 2018 में आया है क्वेश्चन, विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। आज ही क्लास में पढ़ा था, मॉलिक्यूल उसी के ज्यादा होंगे जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल उसी के ज्यादा होंगे जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, बस तो यानी कि सबके मोल्स निकाल लो सर, सबके मोल्स निकाल लो। सबसे पहला 18 ml, ml मतलब वॉल्यूम दे रखी है वाटर की। अरे सर हाँ, फिर नंबर ऑफ मोल्स का वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। ना, नहीं लग सकता, वो गैस के लिए लगता है। क्या यहां पर वाटर को गैस की फॉर्म में दे रखा है? क्या एसटीपी में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। ठीक है सर, फिर क्या करें? वॉल्यूम दे रखी है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो याद कर लेना, डेंसिटी ऑफ वाटर जब भी गिवन नहीं होगी, जब भी गिवन नहीं होगी 1 ग्राम पर ml होगी। क्या मास निकालना आता है किसी भी चीज का जब वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी हो? हाँ सर निकालना आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लो भाई मास आ गया, मास आ गया। हमें क्या निकाल लेते? मोल्स। सर मोल्स का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास, मास 18 मोलर मास। बहुत क्वेश्चन कर चुके H2O के, कितना आएगा? 18। तो पहले में मोल्स कितने आए? 1। जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 0.18 ग्राम मास दे रखा है, मोल्स निकालने हैं, मोलर मास से डिवाइड कर दो।
10⁻⁻²। सी पार्ट 10⁻³ मोल। अरे ये तो खुद ही मोल दे रखे हैं, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, तो इसके मोल्स निकाल लिए, इसके निकाल लिए, इसके निकाल लिए। अब इसके बारे में बात करते हैं। वाटर का वेपर यानी कि गैस, वाटर वेपर मतलब गैस, क्या ये एसटीपी ही दे रखा है? क्या ये एसटीपी ही दे रखा है? यस सर, ठीक है। तो क्या गैस है, एसटीपी पे है, वॉल्यूम दे रखी है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं? हाँ सर, वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, सॉरी, हाँ ये वाला पेज रखना, डी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम है मैं पढ़ लूं एक बार, कितनी है? 0.00224, 0.00224 डिवाइड किससे करना था? 22.4। ठीक, वैसे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, वो लेस देन 1 आएगी। सर फिर क्या हो जाएगा उससे? अरे भैया ऑलरेडी मेरे पास एक 1 आ चुका है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास 1 आ चुका है ना, 1 आ चुका है ना, जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा, तो मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा, उसको कैलकुलेट ही क्यों करूंगा, मुझे तो टाइम बचाना है ना अपना। ठीक है, मोल ज्यादा है, मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे, तो आंसर क्या आ गया? दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक, होप सो आप अपनी चमत्कारी शक्तियों की तरह यूज ना करते हुए आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेंगे, भगवान की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इस क्लास को आप जब भी लेंगे एक शांत जगह पर बैठ के लेंगे, आपके आसपास किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए, आपको बार बार कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, आपने हेडफोन लगा रखे हो क्लास लेते टाइम, नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स बनाने के बाद आप पहले उसे रिवाइज करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, 1-2 बार आप आगे पीछे, तभी यही तो वीडियो का फायदा है यार, और क्या फायदा वीडियो का। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डाउट ग्रुप में हमारे साथ कंसल्ट करेंगे। ठीक, अभी एक और बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने एनटीपी नहीं बताया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं बताया। ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया। क्यों? मैं भी तो देखूं कल की वीडियो कौन कौन पूरी देख रहा है 20 मिनट के अंदर, है ना? कोई देख रहा होगा तो उसको मैंने एंड में बोल दिया कि एनटीपी मैंने बताया नहीं है, उसने एनटीपी पे डाउट पूछे जाने अपने। ठीक है, वीडियो देखी होगी तब तो पता चलेगा, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। होप आप सब रिवाइज कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।